ख़ास तौर से इस माह की नमाज जो नमाज तरावीह की एक मखसूस नमाज अदा की जाती है, जो इस वक्त 32-33 हज़ार रुपये की रकम बनती है। अगर इतनी रकम का कोई शख्स या इससे ज़्यादा रकम का मालिक हो तो वो ज़कात की रकम नहीं ले सकता। उनका इलाज का सिलसिला जारी हो, वो इस रमज़ान के रोज़े न रखें। वो मुस्लिम डॉक्टर्स, वो मुस्लिम नर्सें जो इस खिदमत के मौके पर दिन रात एक करके इन मरीजों की खिदमत और इलाज मुआलजा में अपना पूरा वक्त दे रही हैं, मोहतरम बिरादरान मिल्लत, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं मुफ्ती मोहम्मद ज़काउल्लाह शिबली आप हजरात की खिदमत में रमज़ान मुबारक से मुताल्लिक़ चंद ज़रूरी बातें पेश करना चाहता हूँ जो शहर इंदौर के दीनी रहनुमा आइम्मा उलमा के इज्तिमाई मशवरे से तय पाया है। उम्मीद है कि आप हजरात इन हिदायत पर अमल का पूरा एहतमाम करेंगे। जिन उलमा से मशवरा किया गया है उनमें से चंद के अस्माए गिरामी हैं। हज़रत मौलाना मोहम्मद अशफाकुर रहमान साहब, हज़रत मौलाना मोहम्मद जमील अहमद साहब नदवी, हज़रत मौलाना मोतीउल्लाह साहब कासमी, हज़रत मौलाना गयासुद्दीन साहब कासमी, हज़रत मौलाना मोहम्मद इस्लाम साहब नदवी, हज़रत मौलाना मुफ्ती मजहर हुसैन साहब नदवी, हज़रत मौलाना मुफ्ती कलीमुल्लाह साहब नदवी, हज़रत मौलाना मोहम्मद शमसुद्दीन साहब जामई, हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद वसीम साहब मदाहिरी, हज़रत मौलाना मोहम्मद सादिक साहब कासमी। हज़रात, इस वक्त हमारे मुल्क में आलमी वबा कोरोना की बिना पर लॉकडाउन का सिलसिला जारी है, यानी जो शख्स जहाँ है वहीं रहे और अपनी फैमिली के साथ रहे, घरों में ही रहे। इस लॉकडाउन की अब तक की मुद्दत 25 दिन गुजर चुके हैं और दूसरी मर्तबा में 3 मई तक का ऐलान किया गया है जो 9 रमज़ान मुबारक तक रहेगा। अल्लाह करे ये दूसरी मर्तबा का तालाबंदी लॉकडाउन आखिरी मुद्दत हो और इस मुद्दत में ये वबा मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाए और अल्लाह ताला हमारे शहर इंदौर, सूबा मध्य प्रदेश और हमारे मुल्क भारत और आलमगीर सतह से अल्लाह इस मुहलिक वबाई मर्ज के जहर को ख़त्म करवा दे। हजरात, रमज़ान मुबारक में लॉकडाउन की बिना पर हर मकतबा फ़िक्र के उलमा और मुफ्तियान किराम और तमाम दीनी मिली तंजीमों के ज़िम्मेदारों ने ये मुश्तरका ऐलान किया है कि जिस तरह पिछले लॉकडाउन में हमने उसका एहतराम किया और हम एहतियाती तदाबीर को मुकम्मल तौर पर इख्तियार करते रहे, अपने घरों में अपने घर वालों के साथ रहे और अपने घर में रहकर ही नमाजों का एहतमाम किया, दुआओं मुनाजात का एहतमाम किया, घर वालों की दीनी ईमानी हमने तरबियत की। इसी तरह इस दूसरे मर्तबा के लॉकडाउन में रमज़ान मुबारक जैसे मुबारक महीने के इस मुद्दत में आ जाने पर हम इस मुबारक महीने में भी अपने इस लॉकडाउन को घर में रहकर गुजारने की कोशिश करें। 5 वक्ता नमाजों का एहतमाम करें। ख़ास तौर से इस माह की नमाज जो नमाज तरावीह की एक मखसूस नमाज अदा की जाती है, जिससे हर मुसलमान तबई तौर पर इंतहाई दर्जा अक़ीदा तो मोहब्बत रखता है। नमाज तरावीह भी इस लॉकडाउन के मौके पर आप 5 वक्ता नमाजों के साथ इसको भी अपने घर में अदा करें। जिस तरह 5 वक्ता नमाजों की जमात आप बना रहे थे, इसी तरह आप अपने घर में तरावीह की नमाज भी बाजमात अदा कर सकते हैं। उसकी आसान सी सूरत यह है कि जो सूरतें आपको याद हों उन्हीं सूरतों की तिलावत आप तरावीह के नमाज में करें। 20 सूरतों से 20 रकात तरावीह हो जाएगी। और अगर किसी को 20 सूरतें याद ना हो, 2-3 सूरतें ही याद हो,
उन्हीं सूरतों को वो बार बार उन रकात में दोहराएगा तो अल्लाह ताला उनकी तरावीह को उसी तरह कबूल फरमाएगा जिस तरह की आम रमज़ानों में आपकी तरावीह कबूल हुई है। ये याद रखें कि रमज़ानुल मुबारक में तरावीह के सिलसिले में 2 हुक्म हैं। एक, हर मुसलमान मर्द औरत का तरावीह का पढ़ना, ये सुन्नत मुअक्कदा है। और दूसरी सुन्नत तरावीह में है पूरे रमज़ानुल मुबारक में एक कुरान पाक का सुनना। लेकिन इस लॉकडाउन के ज़माने में ये रंजो अफसोस के साथ ये मामला रहेगा कि हम पूरा कुरान नहीं सुन सकते, लेकिन दूसरी सुन्नत पर हम इंतहाई इत्मीनान के साथ अपने घर में रहकर अमल कर सकते हैं। इस घर के तरावीह में आप घर के बच्चों और औरतों को भी शामिल करें और सब बनाते वक्त थोड़ा फासला बना के रखें। 1-2 बालिश आगे पीछे होकर खड़ा होकर सब बना लेंगे तो हो जाएगा। रमज़ान का मुकम्मल एहतराम करें। रमज़ान में आँख, ज़बान, हाथ और पाँव, इन सब का रोज़ा होता है और इसका रोज़ा है इन चीज़ों का गलत कामों से बचाना। हर बालिग मर्द औरत पर रोज़ा फ़र्ज है। बिला शरई उज़्र के रोज़े का छोड़ना हराम है। अगर कोई एक रोज़ा भी बिला शरई उज़्र के छोड़ देता है तो ज़िंदगी भर भी अगर उस रोज़े की क़ज़ा के सिलसिले में उस सवाब को पाना चाहे तो वो नहीं पा सकता। इसलिए हर हाल में आप रोज़ों का एहतराम करें। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रमज़ान मुबारक की फजीलत को बयान करते हुए फरमाया, रमज़ान मुबारक में एक फ़र्ज का सवाब 70 फ़र्ज के बराबर कर दिया जाता है और एक नफल का सवाब फ़र्ज के बराबर कर दिया जाता है। इसलिए आप इस फुर्सत के औकात को इबादत में, ज़िक्र व मुनाजात में, तिलावत में, दुआ में सर्फ करने की कोशिश फरमाएं और दूसरी इबादत रमज़ान में सदका खैरात की। आप अपने घरों में जिस तरह अच्छी नेमतें खाते हैं, मोहल्ले पड़ोस में गरीबों के यहाँ भी आप उन नेमतों को देकर सवाब हासिल कर सकते हैं। इस रमज़ान में अपने वतनी भाई गैर मुस्लिम हजरात की भी आप मदद करने की कोशिश फरमाएं। रमज़ान में एक दूसरी इबादत एतकाफ के अंजाम दी जाती है। अल्लाह करे कि ये 3 मई तक ही ये लॉकडाउन ख़त्म हो जाए तो ये सआदत मर्द हजरात को मस्जिद में खुले तौर पर अंजाम देने और अदा करने की तौफीक मिल जाए। लेकिन आम हालात में भी औरतों का एतकाफ घर में ही होता है। लिहाजा इस ज़माने में मेरी ख्वाहिश है कि हर घर में कम अज कम एक औरत एतकाफ की सुन्नत आखिरी अशरे में एतकाफ की नीयत से बैठ कर अंजाम देने की कोशिश करें। इंशाअल्लाह इसका बहुत बड़ा फ़ायदा होगा और इसकी खुसूसी रहमत व बरकत को आप महसूस फरमाएंगे। शरई एतबार से मोहल्ले की किसी एक मस्जिद में मोहल्ले का एक आदमी भी अगर एतकाफ कर ले तो सब की तरफ से वो सुन्नत अदा हो जाएगी। यहाँ पर हम ये भी अर्ज कर देना आपकी खिदमत में ज़रूरी समझते हैं कि हम रमज़ान मुबारक में अपने मालों की ज़कात निकालते थे और इंशाअल्लाह निकालनी है। ज़कात की अदायगी के लिए शर्त है कि मुस्तहक़ीन तक उसकी रकम पहुँचे। अभी पिछले दिनों में जो लोग लॉकडाउन के ज़माने में घरों बैठे थे, बहुत सारे घरों में फाका की नौबत आ गई। उन घरों में उन घर वाले भी शामिल थे, वो यूं आसूदा हैं, लेकिन पास में पैसा न होने की वजह से वो भी गरीबों की तरह मजबूर हो गए। लोगों ने उनकी ज़कात की रकम से मदद करने की कोशिश की। इस सिलसिले में ये मसला जहन में रखें, ज़कात की अदायगी के लिए मुस्तहिक तक उस रकम का पहुंचना ज़रूरी है। मुफ्ती हजरात ने इस बात की वजाहत फरमाई है कि अगर किसी मालदार को ज़कात की रकम दी गई तो ज़कात की रकम अदा नहीं होगी। लिहाजा इस लॉकडाउन के ज़माने में भी हमारे वो मुस्लिम भाई जो यूँ मालदार हैं, जिनके बैंक बैलेंस हैं, जिनके दुकान, जिनका कारखाना माल से भरा हुआ है, जिनकी बहुत सारी रकमें दूसरों से लेनी है, जिनके बहुत सारे प्लाट बेचने के लिए हैं,
जो बहुत सारी गाड़ियां बेचने के लिए रख रखी हैं, जिनके घरों में सोना चांदी है, वो ज़कात की रकम नहीं ले सकते। मसले के मुताबिक जो साहिब निसाब हो, यानी 52.5 तोला चांदी की मालियत का मालिक हो, जो इस वक्त 32-33 हजार रुपए की रकम बनती है, अगर इतनी रकम का कोई शख्स या इससे ज्यादा रकम का मालिक हो तो वो ज़कात की रकम नहीं ले सकता। अगर उसे दी गई तो ज़कात अदा नहीं होगी। लेकिन चूंकि इस वक्त उस मालदार साथी का भी हाथ खाली है, इसलिए मजबूरी के तौर पर अगर मदद करनी हो तो उनकी मदद भी ज़कात के रकम से इस शर्त पर कर सकते हैं कि लेने वाला बाद में उस रकम की अदायगी कर दे, यानी वापस कर दे, ताकि फिर वो रकम किसी गरीब मुस्तहिकीन तक पहुंचा दी जाए। इसी तरह हम रमजान मुबारक में दीनी मदारिस के सुफरा मुबल्लिगीन मुनज़्ज़मा को ज़कात की रकम देकर दीन की इस्लामी तालीम को हम फ़रोग़ देते हैं। और यकीनन ये इस्लाम के बहुत बड़े मुहाफिज इदारे हैं जो मुल्क और बैरून मुल्क में इस्लाम के मुहाफिज, दीन की तालीम के इशाअत के ये मराकिज़ हैं। मेरी दरख्वास्त होगी आप हजरात से कि आप अपनी ज़कात की रकम को बचा कर रखें और इन हजरात की खिदमत में लॉकडाउन की मुद्दत ख़त्म होने के बाद खुद पहुँचाने की कोशिश फरमाएं, या बाद में आने वाले सुफरा की खिदमत में आप ज़कात की रकम पेश फरमाएं, ताकि ये दीनी इदारे, ये इस्लाम के मुहाफिज इदारे अपनी खिदमात को बहुत खूबी अंजाम दे सकें। खा वो इदारे, वो मदारिस छोटे या बड़े, वो अपनी अपनी जगह पर दीन के किले हैं और इस्लाम की तालीम की आबियारी के चश्मे हैं। यहाँ पर हम आपसे ये भी गुजारिश करेंगे कि लॉकडाउन की मुद्दत जो 2 बार के बढ़ाने पर 40 दिन हो जाएंगे, और अल्लाह करे 40 दिन की मुद्दत जो सुन्नत के एतबार से हालात की तब्दीली का जरिया बनते हैं। सुन्नत के मुताबिक 40 दिन में हालात बदलते हैं। अल्लाह ने हो सकता है हमारे PM साहब के जहन में 40 दिन की नौयत डाली हो, पहले 21 दिन और बाद में 19 दिन का लॉकडाउन का ऐलान करके मुकम्मल उन्होंने 40 दिन कर दिया। गालिबन उनके जहन में ये बात रही होगी कि 40 दिन में हालात बदलते हैं, और इंशाअल्लाह उम्मीद है कि आखिरी मुद्दत बंद के ज़माने जो 40 दिन मुकम्मल हो जाएंगे 3 मई को 9 रमज़ान मुबारक को, इंशाअल्लाह इस वबाई मर्ज से पूरा मुल्क, हमारा शहर, पूरी दुनिया इंशाअल्लाह पाक हो जाएगी। लिहाजा इस मुद्दत में जहां बहुत सारे हजरात अपने घर में महबूस हो गए, कैद की तरह रह गए, उन महबूस होने वाले और रह जाने वाले हजरात में हमारे उलमा, मुअज़्ज़िनीन और मसाजिद के खादिमीन भी हैं, जो बावजूद कोशिश के, शरई मजबूरी के, वो मसाजिद में नहीं जा सके, अपनी खिदमत को अंजाम नहीं दे सके। लिहाजा मसाजिद के सुदूर कमेटी की जिम्मेदारों से मेरी गुजारिश है कि वो उनकी माहाना तनख्वाह को जारी रखें, और रमज़ान मुबारक में उनको जो इनाम की रकम मोहल्ले वाले, मसाजिद के मुक्तदी हजरात अपनी खुशी से दिया करते थे, वो उनकी इनामी रकम को भी ईद के मौके पर, बल्कि मेरी ख्वाहिश होगी कि रमज़ान से पहले या रमज़ान के अंदर जिस कदर जल्दी हो वो उनको पेश कर दें, ताकि उनके लिए भी सहूलत की चीज़ फराहम हो सके। इस मौके पर जो हजरात इस वबाई मर्ज के शिकार हुए हैं, जो मुहलिक बीमारी है और बहुत ही दर्द अंगेज बीमारी है, बाज़ बीमार हजरात के वीडियो हमने देखे, चीखों पुकार के हंगामे देखे, और उनके घर के हालात, हम लोगों की, उनकी फैमिली की आहो बका देखी। इस सूरत में यहाँ पर उलमा ने इस बात का फतवा दिया है कि वो तमाम मुस्लिम हजरात जो कोरोना वायरस की वबा के मर्ज के शिकार हो चुके हों, उनका इलाज का सिलसिला जारी हो, वो इस रमज़ान के रोज़े न रखें और अपने इलाज को जारी रखें, दवा का सिलसिला बाकी रखें। अल्लाह ने सेहत दी तो इंशाअल्लाह बाद रमज़ान वो इन रोज़ों की क़ज़ा कर लेंगे। हमारे मुफ्तियान ने इस बात का भी ऐलान किया है, वो मुस्लिम डॉक्टर्स, वो मुस्लिम नर्सें
इस खिदमत के मौके पर दिन रात एक करके इन मरीजों की खिदमत और इलाज मुआलजा में अपना पूरा वक्त दे रही हैं, वो भी अगर इस ड्यूटी के अंजाम दही में रोज़ा की वजह से दिक्कत महसूस करें और उनके दिन भर भूखे रहने में, इलाज मुआलजा की खिदमत में तकलीफ होती हो, तो उलमा ने फतवा दिया है वो भी इस रमज़ान का रोज़ा न रखें, बाद में इन रोज़ों की वो क़ज़ा कर लें। अल्लाह ताला इस आलमी वबा के मर्ज से पूरी उम्मत की, पूरी इंसानियत की हिफाजत फरमाए। जो हजरात बीमार हैं, हमारी दिली दुआ है अल्लाह उन सबको जल्द शिफा अता फरमाए। और जो बातें आपकी खिदमत में इस नाचीज़ ने पेश की है, जो पूरे शहर के मुक़्तदर ज़िम्मेदार उलमा की राय है, मेरी गुजारिश है कि इन बातों पर अमल करेंगे, लॉकडाउन का पूरा एहतराम करेंगे, जिस्मानी फासला बना कर रहेंगे, मोहल्ले में इकट्ठा होने से बचेंगे और अपने औकात को दीनी अमूर में अंजाम देने और उसमें मुनहमिक रहने की कोशिश करेंगे। आखिर में फिर दुआ है अल्लाह ताला हम सबको इस वबा से महफूज फरमाए और जो बीमार हैं उनको शिफा याबी नसीब फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।